दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, Elon Musk to become the world's richest man. या फिर इंडिया का सबसे बड़ा चोर हो। I'm probably the only चोर। ये हैं 6 ऐसे क्रेजी गेस्ट जिनको पॉडकास्टर ने बुला के पूरे यूट्यूब का हिला के रख दिया, जिसमें से सबसे पहला नाम विजय माल्या का आता है। 5 जून 2025 को राज शर्मा ने एक पॉडकास्ट डालता है इंडिया के सबसे बड़े चोर विजय माल्या के साथ। इस पॉडकास्ट के बाद पूरा यूट्यूब भर गया था विजय माल्या की कंट्रोवर्सीज से। दरअसल विजय माल्या ने 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन लिया था इंडियन बैंक से, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, एक्सिस, ICICI और ऐसे तो बहुत सारे बैंक थे। और जब वो 9,000 करोड़ की लोन चुकाने की बारी आई तो विजय माल्या लंदन भाग गए और उसके बाद ना उनकी एक भी तस्वीर सामने आई, ना उनका एक भी वीडियो। सभी बैंकों ने बहुत केस किए, बहुत प्रयास किया, पर विजय माल्या किसी के हाथ नहीं आया। 9,000 करोड़ लेकर भारत का बाहर भागा विजय माल्या। भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार विजय माल्या का एक ताजा वीडियो सामने आया है। पर कहानी में ट्विस्ट आता है जब पूरे 7 साल बाद मतलब 2025 में विजय माल्या एक इवेंट में गए हुए थे। लकीली उधर राज शर्मानी भी इनवाइटेड थे जो इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्टर हैं, और इधर इन दोनों की मुलाकात होती है एंड डिसाइड होता है ये क्रेजी पॉडकास्ट बनाने का। How do you make money now? Do you feel restricted now? What's your biggest fear now? And are you prepared for the worst? और अब जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट है उनका तो ये मानना है कि फ्यूचर में पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब पैसे जैसी कोई चीज ही नहीं होगी फ्यूचर में। और फ्यूचर में हम कॉलेज पढ़ने नहीं, कॉलेज के एनवायरनमेंट में कैसे रहते हैं वो सीखने जाएंगे। और ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये है दुनिया का सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क। Elon Musk to become the world's richest man. इलॉन मस्क ने कुछ दिन पहले ही निखिल कामत के साथ ये पॉडकास्ट यूट्यूब पे लाइव किया था। ये सबसे पहली बार हो रहा था जब इलॉन मस्क किसी इंडियन पॉडकास्ट में आए। इस पॉडकास्ट में इलॉन ने बहुत सारी अनबिलीवेबल बातें की, जैसे कि फ्यूचर में पैसे जैसी कोई चीज ही नहीं होगी, हमारी एनर्जी ही पैसा होगी और आगे जाके काम करना भी एक ऑप्शन बन जाएगा क्योंकि AI एंड रोबोट्स ही सारा काम कर लेंगे। एंड फ्यूचर में हम कॉलेज पढ़ने नहीं जाएंगे, सिर्फ ये सीखने जाएंगे कि हमारे एज के बच्चों के साथ कैसे रहना है, उस एनवायरनमेंट में रहना सीखेंगे। मेरे को तो लगता है अभी ये सब चीजें होने में 20-30 साल लगेंगे, आपको क्या लगता है? और हमारे नेक्स्ट गेस्ट कोई पॉडकास्टर नहीं है, पर उन्होंने पॉडकास्ट स्टाइल में वीडियो बना के पूरे इंस्टाग्राम को हिला के रख दिया था। मैं बात कर रहा हूँ समय रैना की, जिन्होंने लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बाद ऐसे ऐसे कोलैब किए पॉडकास्ट स्टाइल में, जिसे देखने के बाद आपने भी यही कहा होगा मजा आया। इन्होंने वही लेटेंट के एपिसोड वाले गेस्ट बुलाए थे जैसे कि आशीष एंड रेबल किड, और बहुत सारे बढ़िया बड़े गेस्ट आए थे जैसे कि RJ महावेश, राज शर्मानी, बलराज, रवि गुप्ता एंड बहुत सारे, जिसमें से मेरा फेवरेट कोलैब आशीष एंड RJ महावेश वाला था। आपका फेवरेट कोलैब कौन सा था मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हमको 1 लाख सब्सक्राइबर करना है, वो भी सिर्फ 100 दिन में, तो आप मेरा 1 सब्सक्राइबर तो बढ़ा ही सकते हो सब्सक्राइब करके। और हमारे नेक्स्ट गेस्ट की बातें सुन के तो आप भी यही कहोगे, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये एक न्यूज एंकर है एंड इन्होंने लेटेंट की कंट्रोवर्सी के दरमियान रणवीर अलाहाबादी को बहुत गालियां दी थी। A YouTuber very popular here biceps made a joke. This is crass and vulgar and not comedy. एंड इसके थोड़े समय बाद ये खुद ही रणवीर के पॉडकास्ट पे जाती है। Hello, नविका कुमार। इनका नाम नविका कुमार है, ये टाइम्स नाउ न्यूज चैनल में एडिटर हैं। इन्होंने लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी पे रणवीर को बहुत गालियां दी थी क्योंकि उस समय सब लोग रणवीर को गालियां देके TRP कमा रहे थे। पर जब इन मोहतरमा को पता चला कि रणवीर तो बहुत फेमस इंसान है, तो वो खुद की PR करवाने रणवीर के पॉडकास्ट पे ही चली गई। मोदी जी बिल्कुल सही कहते हैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और हमारे नेक्स्ट गेस्ट भी मोदी जी ही हैं। वैसे तो इन्होंने बहुत पॉडकास्ट किए हैं, पर ये पहली बार हो रहा था कि वो किसी यूट्यूबर के पॉडकास्ट पे आ रहे हो। इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताया है। और हमारे लास्ट गेस्ट यूजी चहल हैं। इन्होंने अपने डाइवोर्स के जस्ट बाद राज शर्मानी के साथ पॉडकास्ट किया था। इस पॉडकास्ट में इन्होंने सारी चीजें खुल के बताई थी कि कैसे इनका और धनश्री वर्मा का डाइवोर्स हुआ था। क्या गलत हुआ आपके साथ? काफी टाइम से चल रहा था, क्या पता ना भी होता। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है रिलेशनशिप इज लाइक अ कॉम्प्रोमाइज। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।